आप देखना पानी की प्रॉपर्टीज कितनी जल्दी चेंज होती हैं। इसमें ऊपर कॉपर है, बीच में मैग्नेट लगी हुई है, उसके नीचे सिल्वर लगी हुई है, चांदी लगी हुई है। इस वाले पानी में जो पानी का क्लस्टर है वो माइक्रो हो गया कि ये वाला पानी सेल्स में प्रवेश बड़ी मुश्किल से करता है, लेकिन चुंबक के प्रभाव में आती जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो नॉर्मल हार्ड वाटर में घुलता ही नहीं है, जबकि ये आरओ का पानी है। इसमें जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना वो घुलने शुरू हुए हैं, इसमें घुल ही नहीं रहे हैं। अगर हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है, ये आपके सामने एक टेस्टर है जिससे हम ओआरपी टेस्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैंने ड्रॉप डाली, इधर कोई कलर आया, और इधर देखो, अब आप देखो सारा तेल ऊपर आ गया। अब आप देखें इसमें तेल घुल जाएगा। इसमें सारा जो कमाल है ना वो मैग्नेट और सिल्वर का है। ये एल्कलाइन टेस्टर है सर। अगर इसका रंग लाल आया तो ये 3 pH है, तो सारा भारत गलत पानी पी रहा है। अब आपके सामने ये पानी एंटीऑक्सीडेंट हो गया और ये कहानी हम जहर पी रहे हैं। तो हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था अभी किस तरह हम नॉर्मली अपनी हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़। हाँ मैम, आपका क्या स्टेटमेंट है? आपने आपके सामने अभी डेपो देखा पानी का, तो पूरे भारत को अपना पानी बदलना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल बदलना चाहिए। और अल्कलाइजर तो हम वैसे भी यूरिन स्टोन्स में दे देते हैं, तो नेचुरल ही ये तो थेरेपी हो जाएगी बिना दवाइयों के। और हम पानी बदल देंगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि बॉडी 75% तो पानी की बनी हुई है। तो क्या जो हमारा पानी घरों में आ रहा है वो इस इंपॉर्टेंस का है? जीरा यूज कर रहा हूं, ठीक है। 1 चम्मच जीरा मैंने इधर डाल दिया, 1 चम्मच जीरा मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। ये नॉर्मल आरओ का पानी है। आप देखना पानी की प्रॉपर्टीज कितनी जल्दी चेंज होती हैं, सिर्फ मैग्नेट। इसमें ऊपर कॉपर है, बीच में मैग्नेट लगी हुई है, उसके नीचे सिल्वर लगी हुई है, चांदी लगी हुई है, और नीचे पेबल्स लगे हुए हैं। आप पानी में फर्क देखना नीचे जरा। सिर्फ मैंने पानी को इसमें से गुजारा है। इस वाले पानी में जो पानी का क्लस्टर है वो माइक्रो हो गया। इसमें जो पानी का क्लस्टर है वो इतना, मतलब एक तरह से हम इस टेस्ट से ये प्रूव कर रहे हैं कि ये वाला पानी सेल्स में प्रवेश बड़ी मुश्किल से करता है, क्योंकि इसका जो क्लस्टर है वो, और इसमें H जो है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन चुंबक के प्रभाव में आती जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। हाँ जी मैम, मतलब जीरे के अंदर पानी प्रवेश, एक तरह से जीरे को हमने एक सिंबल दिखाया, सेल्स और कैपिलरीज का सिंबल दिखाया हमने कि ये पानी प्रवेश कर रहा है, जबकि इसमें आधा जीरा ऊपर ही पड़ा अभी। अगर मैं सारा घोल दूंगा तो और ज्यादा पानी येलो हो जाएगा, जैसे इसमें जीरा ऊपर ही पड़ा है। तो एक तरह से इसमें हम ये शो कर रहे हैं कि पानी सेल्स में प्रवेश ही नहीं करता हार्ड वाटर होने की वजह से, और इसमें मैग्नेट का प्रभाव आते ही पानी एल्कलाइन भी बन रहा है, मैग्नेटाइज भी हो रहा है, और पानी का जो मॉलिक्यूल है वो भी सूक्ष्म हो रहा है, ठीक है। तो ये एक टेस्ट हो गया हमारा। ऐसे हम जितने चाहें उतने टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक हल्दी का टेस्ट करके दिखाता हूं। अब हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो नॉर्मल हार्ड वाटर में घुलता ही नहीं है, जबकि ये आरओ का पानी है। ये जो पानी है ये आरओ का है। आप देखना इस वाले हल्दी का रंग ही बदल जाएगा पूरा। देखना रंग में फर्क दिख रहा है आपको? इसमें जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना वो घुलने शुरू हुए हैं, इसमें घुल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इसमें पानी की जो स्पीड है ना वो जानबूझ के कम रखी होती है, क्या कि मैग्नेट का इफेक्ट आए। हाँ जी, आपको फर्क दिख गया होगा कि इसमें और इसमें पानी में फर्क क्या है। इसमें पानी का रंग क्या आया और इसमें रंग क्या आया, ठीक है। एक बार कर दे। इसमें ना पेबल्स हैं, तो पेबल्स क्या करते हैं, पेबल्स कई बार बीच में फिर पानी का फ्लो कम हो जाता है। तो ये आपके सामने मैम देखो जरा। मुझे उसमें पता चल गया जितना आगे जो होती है ओवरनाइट सोक करके वो वैसे कलर आता है। अब मैं आपको एक दिखाता हूं, अगर हमारा पानी एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है, हम वो चेक कर लेते हैं। अब ये नॉर्मल पानी हो गया, इधर मैंने इससे गुजार दूंगा इससे। ये आपके सामने एक टेस्टर है जिससे हम ओआरपी टेस्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब अगर ये व्हाइट कलर आया तो पॉजिटिव है, अगर ये
पिंक कलर आया तो ये नेगेटिव ओआरपी है, मींस ये मेरी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनके लिए भी हेल्प करेगा, टॉक्सिसिटी को हटाने में हेल्प करेगा, यानी कि पानी एंटीऑक्सीडेंट है। हम इतने ब्लूबेरीज मंगा के खरीद के खाते हैं, इतना महंगा हम एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं, हम ग्रीन टी हर्बल टी इसीलिए पीते हैं ना कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो ना रहे। देखो ये मैंने ड्रॉप डाली, इधर कोई कलर आया और इधर देखो ये अब पानी एंटीऑक्सीडेंट हो गया, यानी कि वही पानी था लेकिन चुंबक के प्रभाव में आते ही वो पानी ने अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर ली और पानी इमीडिएटली गुण लेता है। पानी में अपनी एक मेमोरी भी होती है, ठीक है। ये आपके सामने एक टेस्ट हो गया। अच्छा, आप लोग शुरू से एक चीज नोटिस करते हो कि पानी में तेल नहीं घुलता मैडम। ये मैंने 3 चम्मच तेल इधर ले लिया और 3 चम्मच तेल मैंने इधर ले लिया, ठीक है। अब आप देखो सारा तेल ऊपर आ गया। अब आप देखें इसमें तेल घुलना शुरू हो जाएगा क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी पूरी चेंज कर दी ना मैंने। इसमें सारा जो कमाल है ना वो मैग्नेट और सिल्वर का है। आयुर्वेद में चांदी का बड़ा महत्व है हमारी ब्लड की एसिडिटी लेवल को कम करने में, खून की अम्लता को कम करने में, जो उसको हम खून की अम्लता बोलते हैं एसिडिटी लेवल को। तो वो आप देखो इसमें पानी में कैसे जाल बन रहे हैं तेल के। यानी कि अगर किसी को हार्ट अटैक से बचना है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करने हैं और उसको डर है भाई, जैसे अब हम तेल घी इसीलिए तो नहीं खाते ना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरे सारे लेवल बिगड़ जाएंगे, तो ये आपका उस चीज को बचा लेगा। उठा ले बस, ये देखो जी फर्क। और कितनी देर लगी हमें? मुश्किल से 30-40 सेकंड, क्योंकि हम ये जो हम यूज कर रहे हैं ये हम नॉर्मल आरओ वाटर यूज कर रहे हैं। तो हम इसमें जो एडवाइस और यही अगर आप टेस्टिंग मार्केट में करना चाहोगे तो मार्केट में मशीन आती है 2,70,000 की है, कैंगन वाटर मशीन जापान से आती है। अब वो पैसा भी देश का बाहर जा रहा है एक तो मुझे 3 साल लगे, ये दिमाग लगाया, हमने ये डिवाइस तैयार किया और अभी हमने पिछले महीने ही लॉन्च किया इसको। कहाँ है वो हीरा? अब मैं आपको पानी का एल्कलाइन टेस्ट कर देता हूँ। एल्कलाइन का ना प्रिंट आउट रख लेना बीच में, दिखाना डॉक्टर साहब फोन में अपना एक एल्कलाइन। ये एल्कलाइन टेस्टर है सर। अगर इसका रंग लाल आया तो ये 3 pH है, संतरी आया तो 4 pH है, हल्का सा येलोइश आया तो 5 pH है, येलो आया 6 pH है, ग्रीन आया तो 7 pH है, और अगर ये नीला जामनी कलर आया तो 8 और 9 pH है। तो अभी आपके सामने चेक कर देता हूं क्या pH है। हाँ जी, क्या कलर आया ये? कौन सा कलर है ये? एसिडिक है। क्यों नहीं हम बीमार पड़ेंगे? अब इसके अंदर देखो क्या pH आया? 8 और 9 के बीच का। कितनी देर लगी मैडम पानी को ठीक करने में मुझे? तो सारा भारत गलत पानी पी रहा है, सारा भारत बीमार होने के लिए पानी पी रहा है। और पानी शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है। हमारी बॉडी 75% तो पानी से बनी हुई है। सारा खेल है कि एक तो पानी का क्लस्टर जो है, जो पानी का मॉलिक्यूल है, पानी का जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रो हो गया, जिसका मैंने टेस्ट ये दिखाया। अब आप देखो, अब जाके कहीं वो पानी का कलर बदलना शुरू हुआ। देखो, यानी कि ये पानी कितनी देर बाद मुझे हाइड्रेट करेगा, कितनी देर बाद सेल में प्रवेश करेगा, और ये इमीडिएट कर गया। अब देखो ना, फर्क आ गया ना, उसने इमीडिएट कर दिया। मतलब चुंबक ने इमीडिएटली बॉडी को एक्चुअल जैसे न्यूट्रिशन है, आप न्यूट्रिशन की टैबलेट खा रहे हो, आप कॉड लिवर ऑयल खा रहे हो, जो भी और खा रहे हो, वो बॉडी को लग भी रहा है क्या? खा तो रहे हो, क्या प्रूव है वो लग रहा है? ये कलर देखो आप इसका, और इसका कलर देखो आप। तो अब आपने आज के बाद ये वाला पानी पीना है, ये वाला पानी नहीं पीना, और उस बच्चे को भी नहीं देना। आप कहते मैडम देखो तेल का क्या हाल हुआ। तेल ने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया अपना पानी के बीच में। यानी कि यहाँ पानी तेल को अपने साथ एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल तेल में कोई फर्क नहीं है। तो मैं आपको घर पे भेजूंगा डॉक्टर साहब को, तो उसको पानी भी अल्कलाइन देना है अपने को, ठीक है। मैं हितेश गर्ग हूँ, एडिशनल सेशन जज अम्बाला में पोस्टेड हूँ।
मैं आचार्य मनीष जी से मेरे को मिलने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और इन्होंने ये डेमो दिखाया है जो लोग खुद देख के भी, मेरी वाइफ भी साथ में है, शी इज अ डॉक्टर, तो हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था अभी किस तरह हम नॉर्मली अपनी हेल्थ के साथ कितना खिलवाड़ हम आरओ को मैंने भगवान मान रहे हैं ना घर में, तो ये आरओ का पानी है। देखो तो बताओ सर, आपके सामने डेमो हुआ तो आपने क्या पानी की प्रॉपर्टीज में चेंज देखा? हाँ जी, आचार्य मनीष जी ने जैसा बताया सारा, तो जैसे जैसे देखा बिल्कुल जो उसमें से पानी आ रहा था, जो डॉक्टर साहब ने डिवाइस बनाई है, तो बिल्कुल मतलब ये आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट आ रहा है। अब आपके सामने ये पानी एंटीऑक्सीडेंट हो गया और ये कहानी हम जहर पी रहे हैं। मतलब एक तो पानी में क्लोरीन है, वैसे ही जहर हो गया, और आरओ ने उसको डीमिनरलाइज कर दिया। इसमें वापस मिनरल्स ऐड हो गए हैं इमीडिएटली 30 से 40। मतलब हम क्या बोलते हैं कि डिवाइस को अपने पास रखो, बैग में रखो, जब भी पीना इसे गुजार के पी लो ना। बस आपके घर में जो मेड है, सर्वेंट है, उसको बोल दो जब भी मैं पानी मांगू इससे गुजार के लाना भाई, बस इतना तेरा काम है और कुछ नहीं करना उसने। मैम भी हमारे साथ हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है। मैम आपका क्या स्टेटमेंट है? आपने आपके सामने अभी डेमो देखा पानी का, तो पूरे भारत को अपना पानी बदलना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल बदलना चाहिए। और अल्कलाइजर तो हम वैसे भी यूरिन स्टोन्स में दे देते हैं, तो नेचुरल ही ये तो थेरेपी हो जाएगी बिना दवाइयों के, बॉडी को ट्रीट करने के लिए। हमारे जितने कैंसर पेशेंट है, जितने किडनी फेल पेशेंट है, जितने लीवर फेल पेशेंट है, जितने भी गायनी पेशेंट है, जो मैंने आपको बताया अभी लोगों की प्रेगनेंसियां कर रहे हैं, हम सब में ये चीजें यूज कर रहे हैं। हम दवाई भी, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, खाना, सूरज डूबने का खाना मत खाओ, और उनका पानी बदलवा रहे हैं सबका, और उसका रिजल्ट सब मिलजुल के रिजल्ट आ रहा है। मतलब खाली कोई एक चीज का रिजल्ट नहीं है। मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी प्लस ये सब, ये तो मैंने जस्ट आपको डेमो दिया है। बेसिकली पर्पस तो हमारा ये था कि मैं आपको बताऊं कि हम कितना गलत पानी पी रहे हैं, और हम पानी बदल देंगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि बॉडी 75% तो पानी की बनी हुई है। तो मैम आपके तो मॉडर्न साइंस में तो पानी का बड़ा महत्व पढ़ाया गया, अल्कलाइन वाटर पढ़ाया गया, तो आपके सामने ये इतना हम लोगों ने चीप डिवाइस तैयार किया है, जबकि लोग आरओ ही लगवा लेते हैं 15-20 हजार का। तो मैम जो ये आपके एमबीबीएस आप पढ़ते हो, आप इतनी डिग्री लेते हो, आपको पानी की जो इंपॉर्टेंस बताई गई है, तो क्या जो हमारा पानी घरों में आ रहा है वो इस इंपॉर्टेंस का है? और मैं अगर आपको बोलते हो ना, सारे ब्रांड के पानी मंगाता हूं अभी, बिस्लेरी का भी, एक्वाफिना भी, सारे मंगा लेता हूं, वो सारे पानी सारे टेस्टों में फेल हो जाएंगे, सारे पानी एसिडिक है। तो हम पानी जब बुरा पिएंगे तो हेल्थ कहां से लाएंगे? ठीक है जी, थैंक यू। हालांकि जूस कोई भी लेगा तो उसको नुकसान कुछ नहीं, फायदा ही है, लेकिन जिनको पक्का ही लेना होगा उन्हीं को टिक किया, जिनको लेना अनिवार्य है उनको टिक किया। अब जूस में क्या है, ग्रीन जूस का मतलब भारत के कॉन्टेक्स्ट में पालक। कुछ देशों में पालक नहीं मिलता तो हम पालक का जूस नहीं लिखते, ग्रीन लिख दिया हमने, ग्रीन पत्तों का जूस। देखिए कौन सा जूस, पालक का जूस इज द बेस्ट, आराम से मिल जाएगा, किसी भी मौसम में मिल जाएगा, बहुत महंगा है नहीं। एक कोल्ड प्रेस जूसर खरीदना होगा आपको, कोल्ड प्रेस जूसर दुकान में मिल जाएगा, किसी भी दुकान में, और करीब 200-250 ml आपको ग्रीन जूस पीना है, जिनको टिक किया है जरूर पीना है। रेड जूस का मतलब टमाटर का जूस या फिर चुकंदर का जूस, चुकंदर का जूस इज द बेस्ट, राइट। और ऑल्टरनेट, एक दिन ग्रीन जूस एक दिन रेड जूस, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर एज गॉड सफ़ेद पेठे का जूस कुछ लोगों को टिक किया है। आंवले का जूस, मैंने कल आपको बताया था, आंवले का एक ही उपयोग हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, जिनकी कॉन्स्टिपेशन 4-5 दिन में ना जाए, 3 दिन तो आज ही हो जाएंगे, 2 दिन बाद भी कॉन्स्टिपेशन नहीं गया, तब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, आपको आंवले का जूस 100 ml सुबह खाली पेट कच्चा आंवला लेके खुद ही जूस बना के कूट के निचोड़ के खाली पेट लेना है 3-4 दिन। चौथे दिन तक अधिकतर लोगों का लूज मोशन शुरू हो जाएगा। लूज मोशन शुरू होने का मतलब आंवले का जूस बंद कर दो एंड आपका जो कॉन्स्टिपेशन से पीछा छूट गया। देखिए कल मैंने बताया था जूस की टाइमिंग वो होनी चाहिए जब आपका पेट खाली है, जब आपका पेट भरा है वो टाइमिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा पेट भरा कब रहता है? जब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, जब लंच कर चुके हैं, जब डिनर कर चुके हैं। खाली कब है? ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, लंच करने वाले हैं, डिनर करने वाले हैं। तो खाली जब रहता है उस वक्त ले लीजिए। जब लेंगे, जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट बोलता है गन्ने का जूस पी सकते हैं क्या? वो तो फ्रूट है ना। गन्ने का जूस पी सकते हैं डायबिटीज पेशेंट, या पीना चाहिए मैं तो बोलूँगा, उससे शुगर नहीं बढ़ जाएगी, राइट, वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, गन्ने का जूस जब पिएंगे तो कैसे पिएंगे, राइट। आपने गन्ने को देखा, गन्ने का जूस अगर दांत से छील के पीना खाना पड़ेगा, राइट, तो 1 गिलास जूस अगर पी रहे हैं
तो दिमाग में सोचिए अगर एक गिलास जूस मशीन से ना निकाल कर दांत से ही चबा चबा के निकालना पड़ता तो कितना टाइम लगता? जितना टाइम लगता उतना टाइम लगा के गन्ने का जूस पीना पड़ेगा। जब गॉड ने, नेचर ने गन्ना बनाया था तो उस गॉड को शायद पता नहीं था कि इंसान एक मशीन बना लेगा, उसमें गन्ने का जूस निकाल के ग्लास में डाल के पी जाएगा। समझना ये होगा जब कुदरत ने कोई भी एक फ्रूट बनाया तो उसको इस तरह से पैकेजिंग किया, ये मानते हुए कि इंसान सिर्फ अपने दांत का इस्तेमाल करेगा, है ना। जब गन्ने का जूस पानी की तरह पी जाएंगे, उसकी स्पीड बड़ी तेजी से पेट में जाएगा तो ब्लड शुगर बढ़ा देगा, है ना। लेकिन जब उसको चाय की तरह पिएंगे, जो शराबी होता है ना धीरे धीरे पीता है ना, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, वो आपके बॉडी को फायदा करेगा। तो एक ही चीज है, दो अलग अलग ढंग से पीने से दो डिफरेंट असर है। एक ही चीज है, दो अलग अलग टाइम में पीने से उसका डिफरेंट असर है। खाने के बाद पिएंगे तो ब्लड शुगर बढ़ाएगा, खाने से पहले जब पेट खाली तब पिएंगे तो आपको वो फायदा करेगा, रात को पिएंगे तो नुकसान करेगा, दिन में सनलाइट जब है तब पिएंगे तो फायदा करेगा। तो चीज एक ही है, बट उसको उपयोग में कैसे ला रहे हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, है ना। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि जब आप चबाते हैं, वो चबाने से ये डिसाइड होता है कि वो किस स्पीड से बॉडी में ड्रॉप होती है, एंड दैट डिसाइड्स कि आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल कैसा रहेगा। तो चबाना एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, लेकिन चबाने की आदत धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। आप देखेंगे आजकल के बच्चे जो है वो चीज़ खाना ही नहीं चाहते जिसमें चबाने की जरूरत पड़े। हाँ, दांत खराब हो जाते तो वो चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर जो ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है, फटाफट खा सकते हैं, वही खाते हैं। जैसे पालक अगर मैं बोलूँ करीब 100 ग्राम 200 ग्राम चबा के खा लो तो आप खा ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा कि आप खा ही नहीं पा रहे हैं, चलो भाई आप जूस ही बना लो, कुछ तो फायदा हो ही जाएगा, दैट वे, है ना। और जैसे पालक है, उसका फाइबर इतना ज़्यादा है, कुछ लोगों को सूट ही नहीं करेगा, पेट में उनको दर्द होने लगेगा। इसीलिए क्योंकि हमारा जो ओवर पीरियड ऑफ 100 ईयर 200 ईयर इस तरह के या बचपन से अभी तक का दिनचर्या हो गया है कि टू मच फाइबर हमारा बॉडी उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसे सह नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि वो आदत हमने डाली नहीं अपने स्टमक की। इसीलिए जूस मजबूरी में। ग्रीन का मतलब कोई भी पत्ता, है ना। जैसे मान लो व्हीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे। अब गेहूं के ज्वारे का जो पत्ता है, अभी तो जूस उसका नहीं बन सकता, गेहूं के ज्वारे सर्दी के मौसम अधिकतर आता है, तो वो तो जूस आप 50 ml पियेंगे तो भी काम करेगा। वो जूस एक गिलास भर के कोई पी नहीं सकता। मिक्स कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, वो भी मिक्स कर सकते हैं। हाँ, नींबू ऐड कर लीजिए। कोई भी चीज जो रॉ है वो ऐड करेंगे तो थोड़ा टेस्टी लग जाएगा, एटलीस्ट आप खा पाएंगे, है ना। इतना ही है, ये बात थोड़ा समझना होगा, मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब जूस के फॉर्म में कोई फूड होता है तब भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं जब वो जूस के फॉर्म में नहीं होता, फाइबर के अलावा। इसीलिए जूस इज ऑल्सो अ फूड, एंड फूड अवॉइड टेकिंग इट बिफोर 8 AM। जूस इज अ फूड, कोकोनट वाटर इज ऑल्सो ए फूड, अ कंप्लीट फूड। क्योंकि वो फूड है तो फूड तो भाई 8 बजे के बाद ही लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफाइन कीजिए।